सभी लोगों को होली की शुभकामना। मैं पुष्पेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाओं को मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा आप तक प्रेषित करना चाहूंगा। होली की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हमारे एक वरिष्ठ मित्र हैं, सुबह सुबह उनका व्हाट्सएप पे SMS आया, उनकी एक नई रचना उनने भेजी होली पर। मैंने कहा ठीक है भाई, बात हुई तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको मैं आज पब्लिश करूंगा अपने माध्यम से। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं होली पर जो उन्होंने लिखी हैं। वो व्यक्ति पद से तो नायब तहसीलदार भिंड है और प्रकृति से लेखक और कवि हैं। मेरे ख्याल से बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। तो उनकी कुछ पंक्तियों के साथ होली की शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक और मैटर स्टार्ट करते हैं। पंक्तियां हैं उनकी। देकर नेह निमंत्रण भूली, चली गई हर आस प्रिय, और अभी तक हम बैठे हैं वही अनबुझी प्यास लिए। नीले पीले हरे गुलाबी, लाल सुनहरे रंग सभी, तुम बिन रास नहीं आते हैं, करें मुझे ये तंग सभी। होली का हुड़दंग मचा है चारों ओर मोहल्ले में, और उदासी बांध गई तुम प्रिय हमारे पल्ले में। कोई सूरत खींच निकालो, आओ नई उजास लिए, वरना हम बेरंग रहेंगे, वरना हम बेरंग रहेंगे जैसे हो सन्यास लिए, वरना हम बेरंग रहेंगे जैसे हो सन्यास लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं सभी दर्शक वर्ग को। और आज का टॉपिक है अकबर। अकबर टॉपिक को 2 लेक्चर्स में, 2 वीडियोस में भेजा जाएगा आपके पास में। दरअसल एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है अकबर, और दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा वीडियो की लेंथ होना, उसको अपलोडिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह, दरअसल सीमित संसाधनों के साथ हम लोग इतना प्रयास कर पा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो रहा है। हम लोग का मतलब है मैं और आप मतलब दर्शक वर्ग, ऑडियंस जो देखते हो, लाइक करते हो। कल के वीडियो पे भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, चूंकि आज त्योहार था, फिर भी आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा, कमेंट्स, लाइक्स वगैरह वगैरह। तो 2 टुकड़ों में इसको प्रस्तुत करेंगे। आज थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें अकबर से संबंधित, जो ट्रिक्स से, लॉजिक से हम जल्दी से उनको कंसीव कर सकते हैं, उनको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अकबर, बाकी की चीजें जन्म मृत्यु और फला फला ढिका ढिका, वो सब कल की वीडियो में देखेंगे। अकबर के प्रमुख विजय, अकबर की प्रमुख विजय या अकबर के प्रमुख अभियान, इन पर चर्चा करते हैं। तो इनकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक बनाई है हमने कि पानी पी माल चुन। पहला टुकड़ा हमने बनाया, क्या बनाया पहला टुकड़ा कि पानी पी और माल चुन, या फिर इसको ऐसे कह लो, दूसरा सरल तरीका एक और, पानी पिया माल चुना, कोमा माल चुना। ये पहला टुकड़ा हो गया, याद रखेंगे। पानी पिया माल चुना। पानी से पानीपत का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर वर्सेस हेमू, जो अकबर और हेमू से हुआ था। इसका सन कब था आपको पता होगा, 1556 में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। हेमू बहुत बड़ी सेना के बावजूद, बहुत शक्ति के बावजूद भी हारा गया था। दुर्भाग्यवश आंख में तीर पड़ गया था। पूरी डिटेल इसकी कल की वीडियो में देखेंगे। पानीपत के युद्ध के बाद दूसरी इसकी माल से हो जाएगा आपका मालवा विजय 61 1561, ये 1556, ये 1561। फिर चुनारगढ़ विजय भी 1561, ये भी 61, इनको ध्यान रखेंगे। तो पानी पिया माल चुना। दूसरा टुकड़ा इसको ऐसे कर सकते हो, मेड़ गोड़। गांव में आपने देखा होगा खेतों पर मेड़ होती है, मेड़। तो दूसरे टुकड़े में हमने लिखा मेड़ गोड़। ये गोड़ शब्द को ऐसे समझ लो, ऐसा प्रचलन है इसका कि गोड़ना, जैसे गोड़ाई करना, निराई गोड़ाई करना। तो मेड़ को गोड़ो, मतलब खुरपी से, फावड़े से, किसी से भी। तो पानी पी माल चुन, दूसरा टुकड़ा मेड़ गोड़। तो मेड़ से हो गया मेड़ता अभियान, मेड़ता विजय। गोड़ से हो गया गोड़वाना या गढ़मंडल, गोड़वाना या गढ़मंडल विजय। तो पानी पी माल चुन और मेड़ को गोड़। अब ये मेड़ गोड़ के कितने वर्ष थे, एक तो 62 और दूसरा 64। मेड़ता 62 1562 में हुआ, और ये गोड़वाना अभियान, गोड़वाना जीत 1564 में हुई। इस ट्रिक के तीसरे हिस्से में आप रख सकते हो, पहला पानी पिया माल चुना, दूसरा मेड़ गोड़, तीसरा है आपका रणथाम के गुजर बिहार कर बंगाल में। तीसरे टुकड़े को ऐसे रख लो, रण थाम के गुजर और बिहार कर बंगाल में।
इस कोड का थोड़ा सा लॉजिक बना लेते हैं जिससे याद रहे, बोझिल ना रहे, कठिन ना रहे। ये रण मतलब युद्ध और थाम के मतलब युद्ध को थाम कर या युद्ध में अपने आप को थाम करके कंट्रोल करके गुजरो, मतलब उससे पास बाय हो, उस प्रक्रिया से, प्रोसेस से। एक शासक के लिए बात की जा रही है, तो दिमाग में ट्रिकोलॉजी बना लो ऐसे कि रण थाम के गुजर और बिहार कर बंगाल में। बिहार का मायना क्या होता है? बिहार का मायना होता है निवास करना। जैसे आपने तुलसीदास की चौपाई सुनी होगी कि रघुनाथ के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, और बिहार जो स्टेट भी है जिसकी पटना कैपिटल है, तो बिहार का मायना ये होता है। तो मतलब रणथाम के गुजरो और बिहार करो, स्टे करो, कहां पर करो? बंगाल में करो। तो इसका है 69 रणथंबोर। रणथाम से हो गया रणथंबोर, ये हो गया 69, और ये हो गया गुजर से गुजरात 72। ये इंपोर्टेंट है, गुजरात विजय, गुजरात अभियान 1572, और ये आपका बिहार और बंगाल कंबाइंड है, संयुक्त रूप से है 74 to 76। 1574 से 1576 आपका बंगाल विजय, बंगाल अभियान और बिहार अभियान चला था आपका। फिर अगला टुकड़ा, चौथा टुकड़ा इसका ऐसे याद कर लो कि हल्दी, जो हल्दी होती है, हल्दी की तासीर क्या होती है? चोट वगैरह में कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। तो हल्दी हल्दी काबू में हल्दी काबू में कर लेती काश मार को। मार मतलब पिटाई वगैरह, चोट वगैरह में काम आती है हल्दी। तो इसको देखो, हल्दी काबू में काश मार को कर लेती। तो हल्दी से सबको ध्यान होगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और काबू से क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी कब हुआ था? 76 में बिहार बंगाल अभियान से निपटा, और 76 में ही अकबर ने हल्दी घाटी अभियान छोड़ दिया 76 में। अब ये आपका काबू से क्या हो जाएगा? और काश मार, ये काबू से हो जाएगा काबुल विजय या काबुल अभियान, और काश मार कश्मीर अभियान हो जाएगा। 81 में आपका ये काबुल अभियान हो गया 1581, और ये आपका ये कश्मीर अभियान ये 86 में 1586 में कश्मीर अभियान हो जाता है। ये इसके प्रमुख विजय या अभियान है अकबर के। और अकबर की अंतिम विजय तो सबको पता होगी, 1600 ईस्वी असीरगढ़ का किला इसकी अंतिम विजय थी, और 1601-2 में इसको मुगल साम्राज्य में पूर्णतः मिला दिया गया था इसको। तो ये अकबर की विजय होगी। अब अकबर की बात करते हैं। पेन और कॉपी को अगर साथ में रखेंगे आप लोग तो लिखते जाए तुरंत, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी हो गई। अब बात करते हैं अकबर ने जिन प्रथाओं का अंत किया, जो कुरीतियां थी उनका अंत किया। तो इसके लिए एक सरल सी ट्रिक बनाई। क्या ट्रिक बनाई हमने? अकबर ने खत्म कौन कौन सी चीजें की थी? एक तो तीर्थ यात्रा का कर खत्म किया था, तीर्थ यात्रा कर जो लगता था, और दूसरा जजिया कर जो हिंदुओं पर लगता था, हिंदुओं ब्राह्मणों पर लगता था, उसको समाप्त किया था अकबर ने। दरअसल 4 प्रकार के कर प्रचलन में मिलेंगे इस समय आपको, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया गैर मुस्लिमों पे मतलब हिंदुओं पे लगता था, जकात मुस्लिमों पे लगता था, जजिया जकात और खुम्स लूट का धन होता था। इस प्रकार से ये 4 कर प्रचलित थे। तो अकबर ने जिन चीजों का अंत किया उनको एक बहुत सरल रूप में आप देख लो कि कोई गुलाम था, कोई दास था, वो दास था, मरने वाला था लेकिन जी गया। कैसे जी गया? उसको तीर्थ यात्रा करा दी किसी ने, वो जी गया। दिमाग में लॉजिक बना लो, सिंपल कर दिया, ट्रिक को सिंप्लीफिकेशन हो गया, गणित की भाषा में इसको सरलीकरण कह लो कि दास मरने वाला था, जिया कैसे? तीर्थ यात्रा करके। तो अकबर ने कौन कौन सी चीजें खत्म की थी? दास से दास प्रथा का अंत किया था। जजिया टैक्स, जजिया कर खत्म किया था। तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था खास करके हिंदुओं पे, उस टैक्स को अकबर ने खत्म किया था। और अकबर की यही चीजें जो अकबर ने खत्म की थी, यही चीजें अकबर की सामाजिक नीति में भी आ जाएगी, जो अकबर की सोशल पॉलिसी थी। अकबर की सामाजिक नीति में इन चीजों के अलावा और क्या क्या चीजें आ जाएंगी? अकबर ने कई सारी विवाहों में कई प्रकार के संशोधन करवाए। तो विवाहों के लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा एक सूत्र तैयार कर लो कि हिंदू विधवा और बाल विवाह, हिंदू विधवा और बाल विवाह अंतरजातीय शब्द समझते होंगे आप लोग, इंटरकास्ट मैरिज। तो हिंदू विधवा और बाल विवाह, विवाह को तो यहां शुरू में लिख लो, ये हेडिंग हो जाएगी अपनी
किस प्रकार के विवाहों में क्या क्या चीजें की थी। तो हिंदू विधवा, बाल, यहां पर बहु कर लो, बहु, ये बहु वाला है, मैनी वाला है, कई वाला है ये। तो अकबर ने हिंदू विधवा से डिकोड कर लो कि हिंदू विधवाओं को जबरदस्ती जो सती कराया जाता था, सती प्रथा का प्रचलन था, उस पर अकबर ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, रोक लगाने की कोशिश की थी। दूसरा, विधवा से दूसरा डिकोड करेंगे कि विधवा विवाह को अकबर ने मान्यता प्रदान की थी, प्रोत्साहन दिया था कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। तीसरा, बाल से डिकोड कर लो, बाल विवाह, बाल विवाह पर अकबर ने रोक लगाने का प्रयास किया, रोक लगाई भी थी। बहु से हो जाएगा बहु विवाह, मतलब एक से ज्यादा विवाह करने की परंपरा पर भी अकबर ने रोक लगाई थी, उसको मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। अंतरजातीय से हो जाएगा कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस थी, अंतरजातीय मतलब एक जाति की लड़का लड़की, एक जाति का धर्म का लड़का लड़की दूसरी जाति में, दूसरे धर्म में विवाह कर सकता है, इसको अकबर ने प्रोत्साहन दिया था। अकबर मोरलाइज्ड दिस थिंग, इसको प्रोत्साहन, जो वर्तमान में भी चल रहा है और ये काफी प्रचलन में है। तो ये चीजें अकबर की सामाजिक नीति के अंतर्गत आ जाएंगी। धार्मिक नीति में कल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सुलह कुल की नीति और हिंदुओं से संबंध, हिंदुओं से जो विवाह किए थे अकबर ने। अब चूंकि अकबर ने खुद भी बहु विवाह किए थे, काफी सारे विवाह किए थे। आगे हम बात करने वाले हैं कि अकबर के दरबार में जो पेंटर रहते थे, चित्रकार जिनको कहते हैं, अकबर के समय से मुगल काल में चित्रकारी को एक बल मिलना प्रारंभ हो गया था, पल्लवित होना चालू हो गई थी चित्रकारी, पेंटिंग अकबर के काल से। अकबर के समय में दरबार में कौन कौन से पेंटर थे उस समय पे, तो इसके लिए ट्रिक बनाई हम लोगों ने कि समद सैयद, एक नाम लिया हमने समद और दूसरा नाम लिया हमने सैयद। और समद सैयद से अपन क्या कह रहे हैं, समद सैयद से अपन कह रहे हैं कि बसा, बसा मतलब बसाना, लिखते हैं इसको प्रमुख चित्रकार हेडिंग समद सैयद, ये चित्रकार समद सैयद बसा मतलब इस्टेब्लिश करो, बसाओ, क्या वन, वन मतलब होता है फॉरेस्ट, कितने वन बसाओ, कितने वन लगाओ, कम से कम 10 वन लगाओ, फॉरेस्ट बसाओ कम से कम। ये अकबर के दरबार के चित्रकार हो जाएंगे। तो समद सैयद, समद सैयद बसावन, बसावन से पूरा का पूरा चित्रकार का नाम हो गया बसावन, और 10, अब इनसे डिकोड कर लो, 10 से हो जाएगा आपका दशवंत, और सैयद से हो जाएगा मीर सैयद अली, और समद से हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल समद। तो ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली और बसावन से बसावन हो गया, 10 से दशवंत हो गया। ये अकबर के दरबार के चित्रकार हो गए। अब अकबरकालीन सिक्कों की बात करते हैं। तो अकबरकालीन सिक्कों में एक चीज कॉमन देखिए कि जो चांदी का सिक्का होता था, चांदी के सिक्के को, अभी जो कल हमने पढ़ा था, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। शेरशाह सूरी के काल में भी रुपया कहा जाता था, अकबर के काल में भी रुपया कहा जाता था। लेकिन अकबर के समय चांदी का एक और चौकोर सिक्का और चलता था जिसे जलाली कहा जाता था। नोट कर लीजिए, बैक करके देखना वीडियो को अगर फास्ट मोशन हो तो। चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, चांदी के चौकोर सिक्के को जलाली कहा जाता था। तांबे के भी 2 प्रकार के सिक्के अकबर के समय प्रचलित थे, अकबर ने चलाए थे। तांबे का बड़ा सिक्का दाम कहलाता था, छोटा सिक्का जीतल कहलाता था। ये अकबर के सिक्के हो गए। अब अकबर की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में जो विभाग थे, जो पद थे, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग लिख लो, शासन व्यवस्था में विभाग या पद कौन कौन से थे। जैसे मीर बख्शी था, मीर बख्शी सेना का प्रधान होता था, और तोप खाने का प्रधान होता था आपका जो है कि मीर आतिश तोप खाने का प्रधान होता था। और दाग महाली विभाग हुआ करता था इसके समय। दाग महाली विभाग क्या करता था, घोड़ों को, हाथियों को दागने का काम करता था। दागना आप जानते ही होंगे, डिस्कस किया है पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने काफी इस पर। और आपका मुहत्सिब होता था एक पद। मुहत्सिब क्या करता था, प्रजा के नैतिक चरित्र को, मोरलिटी को, मोरल कैरेक्टर्स को ही ऑब्जर्व, वह देखभाल करता था, ऑब्जर्व करता था। और आपका बंदोबस्त करना और टैक्स कर सुनिश्चित करना, मालगुजारी पर ध्यान देना, इसके लिए एक वित्त विभाग होता था। और वित्त विभाग के अधिकारी होते थे जिनको वजीर कहा जाता था, या वजीर के अलावा दीवान कहा जाता था, या वित्त मंत्री। सबसे पहला वित्त मंत्री मुजफ्फर खां हुआ। मुजफ्फर खां के बाद जो दूसरा वित्त मंत्री बना वो बना टोडरमल। इसको मैं लिख के अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं, महत्वपूर्ण व्यक्ति है टोडरमल। अकबर के नवरत्नों में एक व्यक्ति था। सारी डिटेल कल डिस्कस करेंगे। ये टोडरमल था। टोडरमल के बाद तीसरा जो बना था वो था मुजफ्फर खां पहला, फिर टोडरमल के बाद शाह मंसूर।
ये मंसूर नाम का आगे चल के एक चित्रकार और मिलेगा आपको, वो जहांगीर काल में मिलेगा। ये मंसूर दूसरा वाला है। और अकबर के खाने सामा विभाग था, जो शाही परिवार व महल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित किया था अकबर ने। उसका नाम था आपका खाने सामा। और उसके अलावा वित्त विभाग हो गया। दरोगा ए डाक चौकी विभाग। दरोगा ए डाक चौकी विभाग क्या करता था, गुप्तचरों पर और संदेश वाहकों पर कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था। और मीर बख्शी सेना का प्रधान हो गया। तो ये सारी चीजें अकबर के बारे में महत्वपूर्ण। तो आज ये फैक्ट्स को देख लिया, कल इसकी डिटेल देखेंगे। मैंने कहा ना कि कम संसाधनों में हम लोग आपकी सहायता से, हम लोग में मतलब हम दोनों पक्ष आ गए, आई एंड यू ऑल, आप सभी, आपका सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कमेंट्स वगैरह करते रहा करें। इसी के साथ कल मिलेंगे। धन्यवाद।